बच्चों आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर याद करना सीखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या जो कि फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में भी हैं, तो इनको लगाने की जो टेक्निक है वो कैसे लगाई जाएगी इसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो इसमें देखेंगे कुछ तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम की +1, साइनाइड के -1। ऐसे बहुत सी हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हमको याद करनी पड़ेगी, उसकी सहायता से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। तो कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन, इसमें जिसमें अंडरलाइन पोर्शन है नीचे का उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात की जाएंगी ऑक्सीकरण संख्याएं, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका H2SO4। तो H2SO4 में S की हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, तो S का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, 2 ले लिया, तो एक हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 रहती है, तो +1 प्लस जिसकी निकालनी है उसकी x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन के 4 हैं और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो -2 ले लिया। और ऊपर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 2 1 कम 2 प्लस x, 4 दूनी -8, x -8 से 2 घटाएंगे तो -6 बचेगा, और ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन में जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या हमारी +6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा भी कहते हैं, Mn की निकालनी है। तो पोटेशियम की तो +1 हो गई, जिसकी फाइंड करनी है उसकी x मान ली, ऑक्सीजन के 4 हैं और ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, इक्वल टू में कोई आवेश नहीं तो 0, +1 प्लस x, 4 दूनी -8 इक्वल टू 0, -8 से घटाएंगे तो -7, और ये -7 उधर जाएगा तो +7। तो इस तरीके से मैग्नीज जो Mn है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आ गई, +7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो Cr की निकालनी है, तो पोटेशियम के 2 हैं और ऑक्सीकरण संख्या +1, 2 क्रोमियम की x है, प्लस ऑक्सीजन के 7, ऑक्सीजन की -2 होती है, कोई आवेश नहीं तो 0, तो +2 प्लस का 2x माइनस का 14 इक्वल टू 0, 2x -14 से 2 गया -12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -12 इधर गया तो +12 हो गया, 2 छंग 12 यानी +6। तो इस तरीके से क्रोमियम की +6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट है, सॉरी पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। तो यहाँ पे 4 है, पोटेशियम का +1, Fe की निकालनी है तो x, +6 साइनाइड की -1 होती है इक्वल टू 0, +4 प्लस x, 6 कम 6, -6 से 4 गया -2, और ये -2 गया तो +2 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। SO4 माइनस माइनस में s की निकालनी है तो x, 4 ऑक्सीजन के -2, और ऊपर माइनस का 2 आवेश है तो इक्वल टू -2 लिख देंगे, -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 उधर गया तो +8। तो इस तरीके से x की +6 आ गई, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गई। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन लिख करके हम लोग अभ्यास करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ये 4 हमने लिख दिए, और भी तत्व जो है आप लोग देख करके याद कर लीजिए। जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही सरलता से ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। धन्यवाद।